नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं करुणा नगर कॉलोनी में और एक बार लापरवाही का मामला सामने आया है। बड़ी लापरवाही है, इलाज में बड़ी लापरवाही है जिसका मामला सामने आया है और पूरा परिवार साथ खड़ा हुआ है और लापरवाही के चलते एक जान चली गई है। जानेंगे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। मैं ले गई पहले ले गई बीके में। क्या नाम था इनका? नीतू। कितनी उम्र रही होगी? उम्र 26। 26 साल। हाँ। हाँ। तो मैं ले गई बीके में हाथ नहीं लगाया तो रेफर कर दिया। दिक्कत क्या थी उन्हें? पेट में बच्चा था। प्रेग्नेंट थी। तो इतना मैं लेके गई तो इतना ब्लड नहीं चल रहा था और ना इतना दर्द हो रहा था। तो मैं लेके गई बीके में वापस कर दिया कि हम नहीं यहाँ देखेंगे, सफदरजंग के लिए। सफदरजंग रेफर। हाँ, तो सफदरजंग ये बोले कि हम सफदरजंग पहले नहीं ले जाएंगे क्योंकि पहले मेरा हादसा बहुत खराब हो गया था। बेटी हुई थी, 5 साल की बेटी है। ये 5 साल की बेटी है उसकी। तो इस वजह से वो घबरा गए, इसलिए वो सफदरजंग नहीं ले गए। तो ले गए राघव में ले गए। तो कहाँ है ये राघव हॉस्पिटल? ये राघव हॉस्पिटल है, ये खेड़ी पुल के भारत कॉलोनी में। भारत कॉलोनी जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? कब का मामला है ये? परसों का। परसों। हाँ, मैं 2 अप्रैल का। जी। समय क्या हो रहा था जब आप राघव हॉस्पिटल लेकर गए? 12 बजे से तो मैं घर से ही चली थी। हाँ, 12:30 हो रहे होंगे। तो मैं लेके 12:30 बजे। जी। तो मैं लेके गई तो हॉस्पिटल में, तो राघव में इंजेक्शन लगाया वगैरह, जो कि मतलब ब्लड रुक जाए। हाँ, डॉक्टर नहीं था कोई भी। आप आगे आ जाइए, आप हाँ, आप थे ना साथ। जी। तो राघव हॉस्पिटल जब आप लेके गए फिर क्या हुआ? नर्सेस थी, डॉक्टर कोई नहीं था वहाँ पर। कोई रात में कोई डॉक्टर नहीं था। रात में आप पहुंचे राघव? हाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। नर्सेस ट्रीटमेंट कर रही थी और ज्यादा दिक्कत होने लगी। फिर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था? कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था राघव में। आपने बोला नहीं नर्सेस को कि डॉक्टर को बुलाइए? हमने बोला था, लेकिन जो वो बोल रहे थे वो सुबह को आएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। अब मैं सुबह को बोला फिर, पर जब भी बोल रहे थे आ जाएंगे, 10 मिनट में आ रही, 20 मिनट में आ रही है, पूरा 1 घंटे में लेट आई थी। फिर मैडम सुबह भी 1 घंटे? 1 घंटे लेट आई थी। 8 बजे तक आई थी मैडम वो। और फिर हालत बहुत गंभीर हुई थी। बता दें आगे। ये है कि उसकी दिक्कत नहीं, तो हम निकालने की सोच रहे थे कि हम अपने घर ले जाएंगे। जब तुम पे बताए नहीं रहे कोई चीज को, हमको कागज दे दो और बोले कि कागज ऊपर बन रहे। उन्होंने कहा था, आपने कहा कि हम डिस्चार्ज करा लेते हैं। जब डॉक्टर ही नहीं है तो हॉस्पिटल में रखने का क्या फायदा? हमने बोले कि हम अपने घर ले जाएंगे, हमको तुम कागज हमारा रेफर कर दो, हम चले जाएंगे। वो बोले कि कागज ऊपर बन रहे हैं। उन्होंने नहीं कागज दिए, नहीं मेरी बच्ची निकाली। उन्होंने ये किया था। और वो हमको बोल देते कि इसमें बच्चा खराब हो गया है और इसको ऑपरेशन करवा लो, चाहे हमारे पास करवाओ, चाहे कहीं अंत करवाओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उसने बोला कि 8 बजे वो होएगा अल्ट्रासाउंड होएगा। उसको अल्ट्रासाउंड को लिए ले जा रहे। हमने कही कि हम अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं ले जा रहे। वो बोले नहीं, मेरी गाड़ी जाएगी। मेरे 2 गाड़ी खड़ी थी। हाँ जी, मेरी 2 गाड़ी खड़ी थी। बोले नहीं, आपकी गाड़ी में नहीं जाएगी, मेरी में जाएगी। मैं चलो तुम्हारी में जाएगी। वहाँ पे लेके गए, अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड कराते ही उसकी धड़कन कम होने लगी। वहाँ पर बंदा जो ड्राइवर था ना, छोड़ के गया था, और वो बंदा वहीं पे छोड़ आया था मम्मी के। तो हम वहाँ से भी बोल रहे थे कि हम वहाँ ले जाएंगे, अपनी गाड़ी में ले जाएंगे, हम मंचा यहाँ दिखाएंगे, आपकी मर्जी से नहीं ले जा रहे। वो बोले कि हम लेके जा रहे हैं 2 घंटा के लिए। ये ऐसी है कि अपना वो ट्रीटमेंट सही करेंगे और तुम्हारी होश में आ जाएगी, तो उसको तुम यहाँ दिखाना चाहो वहाँ दिखा लेना। उसलिए हम ले गए थे वहाँ पे। हाँ जी, उसने वहाँ से ले जाकर फिर मैंने कहा है, मैंने भैया मेरी बच्ची मेरी होश में नहीं आएगी जब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उससे बोला कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए गई हूँ। इतने को निकल के आ गया है वहाँ से। हाँ, वो करके आ गया। और जो क्योरजे में हमने एडमिट किया, वो वहाँ के जो डॉक्टर हैं इतने कहते हैं करवेटे हैं, बहुत बेकार वाले। पैसे मांगते, डायरेक्ट पैसे, भाई पैसे दो जब ट्रीटमेंट करूंगा। 1 लाख रुपए जमा करे थे हमने इसको उस क्योरजे में। 1 लाख। यहाँ कितने जमा हो गए? यहाँ पे तो 2000 रुपए दिए थे रात में बैठ जो बुक कराने। ट्रीटमेंट हुआ? हाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं। बार सुई लगा रहे थे, बार जाते उल्टी आने लगी। हम बोले कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ, हम खिलाने चाहते थे, उल्टी आती थी। फिर बार फिर सुई लगा देते। जब हम की कहते कि इसके खून बंद नहीं हो रहे, जब भी कहते सुई लगा रहे। तो उनके कंट्रोल में नहीं, तो मना तो कर सकते, क्यों नहीं मना कर? ऐसा आदमी घोट घोट के मारना किसी को अच्छा है? डॉक्टर मना करनी चाहिए ना।
और क्यूआरजे में तो डॉक्टर एक पेशेंट के सामने खुद बोलता है, मैं अपने मतलब ये बच्चा मर चुका है, पेशेंट सामने बोलना चाहिए, 1 महीना पहले मर चुका है। बच्चा मर चुका है ये। और ऐसा बताओ 1.5 महीने में बच्चा मर भी जाएगा, माँ को तो पता पड़ ही जाती है कि 1.5 महीना 1 दिन पहले बच्चा मर गया, उसकी धड़कन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, माँ को तो सबसे पहले पता पड़ जाती है। और पेशेंट के सामने और बोल रहे हैं कि आपका बच्चा तो खत्म हो चुका है। हाँ जी। नहीं तो इनका इलाज जो चल रहा था वो कहाँ से चल रहा था? जैसा ये कह रहे हैं आरोप लगा के, मतलब हॉस्पिटल वालों ने जो बोला कि 1 महीने पहले वो खत्म हो गया था, तो कहीं इलाज करवा रहे होंगे उन्होंने? नहीं, कहीं नहीं कराया था। इलाज कुछ नहीं चल रहा था हमारा, जो सरकारी जो होता है ना वो चलाता है, वगैरह बनते हैं, ये चलते हैं नर्सेज वाला। टीके तो टीके लगवाने जाते होंगे तो डॉक्टर देखती होगी बच्चा ठीक है, ग्रोथ ठीक है। ठीक था बच्चा। हाँ अगर कोई दिक्कत होती 1 महीने पहले तो वो नहीं बता देते जहाँ आप टीके लगवाने जा रहे बिल्कुल बताते। बच्चा ठीक ठाक है, बच्चा ठीक बता रही थी मैम। अभी कह रही हूँ ना कि जब आप चेक करा था और हार्ट बीट सही हो रही थी, अल्ट्रासाउंड कराओगे वो तो उसमें भी आ गया होगा। उसमें दिक्कत बता दी थी, सुबह 7-6 बजे समथिंग धड़कन थी। मतलब जैसा क्यूआरजी में बोला गया कि ये 1 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, तो सुबह जो अल्ट्रासाउंड कराया होगा उसमें रिपोर्ट में आया होगा। धड़कन थी बच्चे में, वो तो उस अल्ट्रासाउंड में भी आ जाएगा। अगर 1 महीने पहले खत्म हुआ होगा तो वो तो अल्ट्रासाउंड में भी आ जाएगा। सब कुछ आ जाता है मैडम, लेकिन उसमें था उसमें तो बता रहे हैं धड़कन आ रही थी ना, धड़कन थी उसमें। जब हम रात में यहाँ से गए थे उसमें राकेश वाले हॉस्पिटल में, और तो उसमें हमने देखा था, धड़कन भी सुनी थी हमने, मम्मी ने और मौसी ने जो। अरे 7 बजे वो डॉक्टर नहीं आई है, उन्होंने धड़कन देखी है, फिर चेक करवाया है, उसने उंगली डाल के चेक भी करिए था। मैंने कि ऐसे नहीं देखना, इसकी परेशानी होती है। वो बोले नहीं मैं 2 उंगली से देखूंगी, उन्होंने बोला था नहीं चलो 2 उंगली से। बोली बेटा, बोली बार बार मम्मी मुझे को परेशान कर रही हैं। एक बार मैंने वापस कर दी, मेरी बच्ची परेशान है रही है तो मैंने अब नहीं देख रही। जब मुझे रोकना है, मैंने तुमसे कहा है रोको इस बच्ची को, तो तुम रोकने के लिए कह रहे हो। मेरे हाथ तो इसलिए डालते हैं कि इसलिए जगह कनती है कि बच्चा पूरा होना चाहिए। चेक करने के लिए कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है, वो चेक करने के लिए नॉर्मली पहले डॉक्टर ऐसे चेक करते थे। तो इसलिए फिर मैं मना कर रही थी। बोली मैं थोड़ा चेक करूंगी। उसने पेट हिलाया तो बच्चा सही था। जब बच्चे में धड़कन थी, चेक भी कराया है और उसने धड़कन भी देखी है। उसके बाद में उन्होंने उल्टी की सुई लगाई है, जब से बड़ी बच्ची को गायब होने चला है। हाँ जी। तो फरीदाबाद अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक मामला आपको दिखाया था, मानवता हॉस्पिटल बल्लभगढ़ का मामला दिखाया था, जिसमें पेशेंट को एडमिट कर लिया गया और डॉक्टर मौजूद नहीं थे मौके पर, जिसके चलते स्टाफ ने कोई गलत इंजेक्शन लगाया था और जो मरीज था उसकी जान चली गई थी। 35 वर्षीय मरीज था जिसकी जान चली गई थी। और आज एक सेम वैसा ही मामला यहाँ पर है कि हॉस्पिटल में परिवार वाले लेकर गए। अमूमन इंसान हॉस्पिटल में इसलिए लेके जाता है कि डॉक्टर की निगरानी में अगर कोई दिक्कत है मरीज को, उसका सही इलाज हो सके और डॉक्टर मरीज की सही जो दवाइयां हैं वो दे सके। लेकिन ये परिवार जब मरीज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो रात भर डॉक्टर नहीं था और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो थी, इमरजेंसी में भी डॉक्टर का ना होना इस मरीज के साथ नहीं रहते तो भर्ती क्यों करते हैं? जब डॉक्टर नहीं रहते तो भर्ती क्यों करते हैं? जब डॉक्टर रहे में भर्ती करवाने तो दूसरी टाइम आना तो चाहिए ना। और ना भी हो तो 10-15 मिनट में डॉक्टर को इमरजेंसी में फिर बुलाओ। हम तो अगर पेशेंट आ रहा है तो उसके लिए बुलाना चाहिए ना। और इस दूसरे वाले हॉस्पिटल में भर्ती करके आया था, उसमें ट्रीटमेंट करा था, इस इतना हिस्सा काट रखा। इस तरफ से क्या काटा था, इस तरफ काट रखा था पूरा ये सारा, ये साइड राघव हॉस्पिटल में। नहीं, इसमें QRG में इतने से माँ से 2 लाख रुपए मांगे थे। फिर ऑपरेशन के लिए फिर 1 लाख रुपए 50,000 मांग रहे थे। फिर हमने बोली कि हाँ करवाएंगे। फिर हम कह रहे निकाल रहे हैं, हमें नहीं करवाना। फिर 1.5 लाख पे आ गए। फिर हम बोले कागज बना दो हमारे, फिर 2 लाख पे आ गए। तो ये पैसा के लिए बैठ जाएगा, मरीजों के लिए बैठते हैं। नहीं तो इन्होंने कारण क्या बताया? जो उनकी हालत बिगड़ी या जो उनकी डेथ हुई है उसका कारण क्या बताया हॉस्पिटल वालों ने? उसने नो कह दी कि इसमें धड़कन कम है बच्चे, इसमें तो वो तो बच्चे में धड़कन कम थी, लेकिन जो इसमें कमजोरी है लड़की में। अच्छा, लड़की में कम कि इसको ताकत आए थोड़ी, इसलिए जब ऑपरेशन करेंगे। और पूरा दिन है मैंने देखते इसको कि ब्लड चढ़ा रहे हैं, कभी डॉक्टर देख रहे हैं। फिर इस हिस्से को काटने में क्या क्यों काटा था? एक साइड से बच्चे का तो बीच में पड़ता है ना, साइड से मतलब क्या होता है काटने का? ये तो कोई नहीं है। बीच में नीचे का, हाँ नीचे पता भी नहीं चलता अमूमन क्या नीचे होता है, साइड में होता है। इधर साइड में काटने का मतलब क्या है? तो कैसे का मतलब कुछ जानते नहीं डॉक्टर लोग, क्या मतलब है डॉक्टरों का? इधर तो कंप्यूटर खड़ा कर रखा होगा, ऐसे ही कोई नर्स खड़ी कर रखी होगी छोटी मोटी,
इसका क्या मतलब है? वहाँ तो सिलाई भी नहीं करी, वहाँ से वो रूबड़ घुसेड़ रखी है इतना हाँ इतना करके रुआड़ लगा दी थी, रुआड़ लगा दी थी, उससे खून बंद नहीं हो रहा था। जब 9 बताओ उसमें खून कहाँ से आएगा? जब उसकी रोकावट नहीं होगी तो खून कहाँ से आएगा? तुम खून चढ़ा, तुम बोले तो खून चढ़ा रहे हैं, पेट में खट्टा हो रहा है, उसे न बोलते थे कि इसमें खून चढ़ाए तो क्या चढ़ाएं, इसमें लेकर रहा है, ये खून खट्टा हो रहा है पेट में, इसका ऑपरेशन करेंगे। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, आपने पूरा मामला देखा और कहीं ना कहीं जब इंसान निराश होता है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि डॉक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो मरीज की जिंदगी बचाता है, उसे एक नई जिंदगी देता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान जाती है, वहां क्या कहा जाएगा डॉक्टर को। और आप देख सकते हैं पूरा मामला हमने आपके सामने। और हमने ऐसे बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, उसकी जिंदगी बेकार हो गई ना। अब आदमी की जिंदगी बेकार हो गई, कौन संभालेगा इस चीज को? लापरवाही तो कर दी डॉक्टरों ने, अब क्या कौन जिम्मेवार होगा इसका? बताओ। पैसे ले लिया ना, मरीज सही नहीं हुआ, बच्चा चला गया हमारा। डॉक्टर से पैसा लेते हैं, आज के टाइम में कुछ नहीं। लेकिन एक चीज, डॉक्टर को भगवान माना जाता है ना, लेकिन आज के टाइम में डॉक्टर शैतान है, बिल्कुल, है ना। लेकिन आप भी देखो, छोटी सी बच्ची है, उनकी कुछ मरीज नहीं देखेंगे पैसा मिल जाए, चाहे 2 लाख हो चाहे 5 लाख हो, लेकिन ये गलत है। हर हॉस्पिटलों के लिए ये होना चाहिए। मैडम नहीं रही, क्या फायदा उसका? पैसे क्यों लिए? किस बात के पैसे लिए उन्होंने? बच्ची की गारंटी लो, मैंने कहा था, मैंने मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मुझे कुछ गारंटी दो। बोले हम गारंटी नहीं ले सकते। तो मैं गारंटी नहीं लेगा तो मैं पैसा क्यों दूं? मैंने बोला था मैं तो मेरे बच्ची को घर ले जा रही हूँ। बोले कि तुम अपनी मर्जी से ले जा रही हो? मैंने हाँ मैं अपनी मर्जी से ले जा रही हूँ। जब उन्हें 1 घंटे में फिर वो बोला कि अभी कागज बना रहे हैं, फिर मुझे 50,000 रुपए फेर दिए, फिर मुझे बिल दे दिया कि बिल दे दो इसको 50,000 रुपए का। जब बिल बढ़ाया जब दिया 2 लाख रुपए में आ गया, फिर बोले 3 लाख में होएगा, 3 लाख रुपए में ऑपरेशन होएगा बच्ची का। तो बताओ है, फिर बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ था। 80,000 रुपये जमा कर दिए थे ये सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन भी नहीं किया, ट्रीटमेंट में पैसे कर दिए 80,000 रुपये। फिर 90,000 के ट्रीटमेंट चला, अब 1 लाख प्लस जाएंगे जब सर्जरी होगी, जब ऑपरेशन होगा, उसके बाद आगे बिल बनेगा। मैंने 80,000 जमा करे थे, वो ऑपरेशन के लिए जमा करे थे, उन्हें 80,000 रुपये ऐसे गुल कर दिए उन्होंने। आप कितने टाइम एडमिट रहे हैं? ये कम से कम 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे और 2 घंटे उसने 5 घंटे थे। फरीदाबाद 5 घंटे का बिल 80,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया 80,000 जमा कर चुके थे और 1.5 लाख जमा किया। 50,000 फिर बाद में दे के आई, छुट्टी कराई है मैंने। बंदा सही हो जाता हमारा, फिर भी दुख नहीं होता। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 1.5 लाख रुपए? गरीब आदमी से ऐसे लोग हैं तो कहाँ से देगा आदमी? खाने के लिए रोटी ना हो, 1.5 लाख साल में कहाँ? बोल रहे कि इसकी सफाई होगी, इसके 5 लाख रुपए चाहिए। बताओ कहाँ से लाएगा? इमरजेंसी में कहाँ से लाएगा आदमी? तो नहीं मरा था तो मार देंगे, आज नहीं मरेगा तो मार देंगे आदमी को, जिंदे को भी मार देंगे, मरे को भी मार देंगे। तो डॉक्टर का बात कहें। फरीदाबाद ये जो मामला है, ये जो बता रहे हैं, जो इनसे पैसे की मांग करी गई है 5 लाख रुपए की, मरेंगे एशिया हॉस्पिटल में मांग करी गई है इनसे 5 लाख रुपए की ऑपरेशन करने के लिए। एक डिलीवरी का केस था, प्रेग्नेंट महिला थी जिसका केस बिगड़ गया था और उसका ऑपरेशन करने के लिए इनसे जैसे ये आरोप लगा रहे हैं 5 लाख रुपए मांगे गए थे। 5 लाख और क्या? जब 9 बताओ, जब हम कह रहे हैं ऑपरेशन करना है तो बोले थे 50,000 देने हैं। फिर 50,000 रुपये हम बोले कि छुट्टी ले जाएंगे, 1 लाख रुपए दे जाओ मैं, फिर 1 लाख करे थे। फिर कह रहे बॉडी नहीं दे रहे, बॉडी नहीं दे रहे, डिस्चार्ज बोल रहे थे भाई, पहले 50,000 वो बता देंगे। हम जा रहे हैं ना, हर मिनट पर हर अलग चीज के लिए पैसा, हमारे ऑपरेशन के लिए अलग पैसा मांग रहे थे, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए अलग पैसा मांग रहे थे। हमारी भाभी वैसे ठीक थी, नॉर्मल थी, हर चीज थी। हमारे राघव हॉस्पिटल वालों ने अपनी मर्जी से क्यूआरजी में ले गए। हमने ना उनसे ये कही हमारा अल्ट्रासाउंड करवाओ, कुछ करवाओ। तो आप लोग नहीं लेके गए थे क्यूआरजी में? ये राघव हॉस्पिटल वाले ही आपको क्यूआरजी में एडमिट कराए? हम नहीं ले गए थे क्यूआरजी, राघव हॉस्पिटल अपने आप ही क्यूआरजी में भेज दिया, छोड़ छाड़ के आ गया, भेजा क्या अपने आप ही छोड़ छाड़ के बाहर भाग गया एम्बुलेंस वाला अपने मर्जी से ही। ना हमने ये कही ना हम वहाँ ट्रीटमेंट कराएंगे ना कुछ, हम अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाते, ठीक है, और हॉस्पिटल में ले हॉस्पिटल में। और राघव हॉस्पिटल में गए, नर्स थी वहाँ की, डॉक्टर पूरी रात नहीं आया। डॉक्टर कहते रहे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये वाली इंजेक्शन लगा दो, वो वाली इंजेक्शन। तुम्हें पता नर्स इतनी नॉलेजेबल नहीं होती, ठीक है, जो अपने हिसाब से वो देख लें, ठीक है। डॉक्टर ने जैसा बताया नर्स ने वैसा करा, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो गया था। फिर अब जब हो गया खून फिर काफी ज्यादा मात्रा में लगा, 3 बेडशीट खराब हो गए, 3 घंटे लगातार वो ब्लड फ्लो हुआ।
बेचैनी हुआ। फिर अपने आप ही क्यूआरजी हॉस्पिटल में ले गए थे। वो हमारे घर के बोले थे हम अपने मर्जी से ले जाएंगे, नहीं हम छोड़ के आएंगे। क्यूआरजी मरिंगो एशिया हॉस्पिटल हो चुका है। हाँ जी, क्यूआरजी मरिंगो हॉस्पिटल हो चुका, पता ही है आपको। क्योंकि तुम्हें पता नाम भी क्यों चेंज हुआ, कितना अच्छा हॉस्पिटल है वो। हम अपनी मर्जी से नहीं ले जा रहे थे, उसने अपनी मर्जी से छोड़ के आया था उस हॉस्पिटल में, छोड़ छाड़ के भाग गया जी तुरंत। ना उसने पैसे की बोली, ना उसने कुछ बोली। इमरजेंसी उसमें भर्ती कराया, डॉक्टर ने ले गए जैसे कि अंदर ना उन्हें ये चलो इन्हें पता चल रहा बच्चा मर गया, तो उन्हें तुरंत के तुरंत सफाई करनी चाहिए, अबॉर्शन करना चाहिए। ठीक है, DNC कर देना चाहिए था। स्टार्टिंग में एडमिट काम जो क्या बोलते हैं उस ऑपरेशन जब चालू, ऑपरेशन का एडमिट जब करा था, जब पहले फॉर्म सबमिट करवा के पैसे भरवा लिए गए थे। उसके बाद भी हमने कही पहले ऑपरेशन बच्चे की माँ की पेट की सफाई कर दो, बच्चा नहीं रहा चलो कोई बात नहीं, माँ तो बच जाएगी। इन्होंने फिर भी ये कहा हम कर रहे हैं बच्चे को उसमें ब्लीडिंग रोक लें वो कर लें। फिर उन्होंने हर 5 मिनट में कहते थे 1 लाख और जमा करवाओ, 1.5 लाख और जमा करवाओ, हर 5 मिनट में। हम अब ये चीज कर रहे हैं, हम भाई 1 बार करा दिया, 2 बार करा, 3 बार, फिर लास्ट टाइम पे करा रहे हैं 2.5 लाख रुपए और जमा कराओ, जब जाके तुम्हारा फाइनल ऑपरेशन करेंगे। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा माँ बच्चा तो खत्म ही है, माँ बचे ना बचे। उसमें भी लास्ट टाइम पे यही कह रही थी। हमने फिर बाद में बोला हमें कोई बात नहीं, हम डिस्चार्ज कर दो। उसमें भी 2 घंटे लगाए थे उन्होंने डिस्चार्ज करने का, कागज पेपर बनने हैं, मैडम आएंगी मैडम बताएंगी। ये कोई बात थोड़ी मैडम आएंगी मैडम बताएंगे। दूसरा आदमी यहाँ परेशान है, ICU में सांस नहीं चल रही, नीले पड़ रहे थे पैर, हम यहाँ से ले गए थे नीले पड़ रहे थे पैर। फरीदाबाद आप देख सकते हैं 2 अस्पताल और दोनों में कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही इलाज में। एक अस्पताल में डॉक्टर का ना होना और दूसरे अस्पताल में समय से चीजें ना मिलना। और ये दोनों बच्ची है और ये लड़का है, इसकी बीवी थी और ये बच्ची है उसकी, और इसकी परिवार है साथ में, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। ये दोनों बेटी बच्चे हैं, इसकी कौन करेगा अब? और इसकी कौन करेगा? मैं तो कभी यहाँ रहती हूँ कभी वहाँ रहती हूँ, इसकी कौन करेगा बताओ? इतनी लापरवाही करेंगे तो डॉक्टर पर कौन भरोसा करेगा? जब पैसे ही चाहिए तो पहले पैसे ही ले लेगा ना, मरीजों ने क्यों लेते हैं? जब पैसे ही चाहिए तो मरीजों ने क्यों लेते हैं ना गारंटी पे। खोलने का नतीजा क्या है? डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं तो फिर क्या कारण है? हॉस्पिटल तो इमरजेंसी लिखना बंद कर दें हॉस्पिटल तो रात में खोलना फिर बंद कर दें। जो केस देखना फिर दिन में देखें, रात क्यों देखना? फोटो ये है। और आप देख सकते हैं ये 26 वर्षीय 26 साल की थी, क्या नाम था इनका? नीतू 26 साल की नीतू। और इलाज में लापरवाही के चलते इनकी जान चली गई है। और कोई कंप्लेंट वगैरह कराई है आपने? अभी नहीं कराई, कल ही तो हम अभी नहीं कराई, कंप्लेंट करेंगे कंप्लेंट। फरीदाबाद आप देख सकते हैं परिवार है और इनका यही मानना है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो हादसा इस परिवार के साथ हुआ है जो जी किसी और के साथ नहीं होगा। अब हमारा बच्चा तो कभी अब लौट के तो आएगा नहीं। हम तो ये चाहते हैं और किसी के साथ ऐसा स्थिति नहीं होगा, जो भी होगा मतलब ठीक ठाक होगा, हम ये चाहते हैं। परिवार की यही मांग है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे जो हादसा इनके साथ हुआ है, जो नुकसान इनके परिवार का हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्यों चलाते हैं?